बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। रात गए ना साबिक जनरल आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के कोर्ट मार्शल के हवाले से बड़ी खबरें चली और ये कहने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। डेफिनेटली इस टॉपिक पे उनसे मुतलिक भी बात करनी है, जो उन रोज़मर्रा की रूटीन से हट के कुछ बातें और इंकशाफात की उसकी कुछ डिटेल्स बतानी है। और इंटरनेशनल मीडिया BBC को एक इंटरव्यू दिया फवाद चौधरी साहब ने, वो भी बड़ा मानी खेज, हैरान कुन, और पता चल रहा है कि किस पराई के ऊपर जाया जा रहा है। और इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा तौर पर ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया नई इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। और बाकायदा तौर पर मैं इसको कहूँ कि स्लाइड सा इस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में बॉल फेंकी और सर्टन पहला हमला कर दिया उन्होंने जी, कुछ ग्राउंड्स और लॉजिक्स के साथ, जो बिल्कुल मौजूदा सिनेरियो पे बनता है इमरान खान साहब का वो सवाल करना, जो सवाल वो करते हुए नजर आ रहे हैं। चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रख। तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो बीट रिपोर्टर से कल गुफ्तगू की और बड़ी खुल्लम खुल्ला गुफ्तगू हुई जी, और डेली की काफ़ी चीज़ें जनरल बाजवा साहब से भी मुतल्लिक, सियासत से मुतल्लिक भी, पंजाब की सियासत से भी मुतल्लिक भी, लेकिन जो चीज़ें हट के बात की हम वही डिस्कस कर लेते हैं। वही 2-3 पॉइंट्स हैं उनके जो आम रूटीन से पहली बार वो इंकशाफात हो रहे हैं ना। अब एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं, अब इवेंट के साथ इमरान खान साहब बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सरसरी तौर पर इशारों के नाम में हो रही थी, उन्होंने अहम बातें की। उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब ने यूक्रेन और रूस के मामले में पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है उससे हटकर काम किया। जनरल बाजवा साहब ने जो हमने रूस और यूक्रेन के हवाले से जो पॉलिसी रखी हुई थी न्यूट्रल रहने की, उन्होंने कहा उससे हटकर काम किया, जिस पर जनरल बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल हो सकता था। उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा। उन्होंने कहा इतना एंटी स्टेट चले, क्योंकि स्टेट पॉलिसी जो है ना वो कोई और नहीं बनाता, वो स्टेट पॉलिसी वज़ीर आज़म बनाते हैं, काबीना बनाती है, वजारत खारजा बनाती है, और फिर डेफिनेटली फौज से इस्टेब्लिशमेंट से डेफिनेटली उनकी पूरे कमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें बीच में होती हैं। तो खान साहब कह रहे हैं स्टेट पॉलिसी से हटकर काम किया था जनरल बाजवा साहब ने। यानी खान साहब ये भी बता रहे हैं कि मैं चाहता था कोर्ट मार्शल कर सकता था, वो करते ना करते इतनी ताकतवर थे कि वो कर लेते, इट्स अनदर थिंग। मगर खान साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी हरकत भी की कि उस वक्त उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता था। या ये भी है कि ये कहें कि मौजूदा मंशूर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयान है, तो आपको पता ना बहुत ज़्यादा चलता है, ताकतवर के खिलाफ खड़ा होना आवाम को बड़ा पसंद होता है। ये हमने देख लिया, हमने अपनी ज़िंदगी में भी देख लिया। तो कुछ नहीं पता नेक्स्ट मंशूर डाल दें वो इस हवाले से। तो जिस हिसाब से जनरल बाजवा साहब कभी जावेद चौधरी, कभी हामिद मीर, कभी अंसार अब्बासी, इन सब के ज़रिए से जिस तरह जवाब दे रहे हैं तुर्की बा तुर्की, जनरल बाजवा साहब खामोश नहीं बैठे हुए, कॉलमों की शक्ल में, वीलॉग्स की शक्ल में, हर एक एक चीज़ का तुर्की ब तुर्की इमरान खान साहब को जवाब दिया। तो इसलिए इमरान खान साहब भी आराम से नहीं बैठ रहे, वो भी बाकायदा तौर पर बता रहे हैं कि हाँ हुआ था। आपको याद है ऐसा ही था ना, सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें जनरल बाजवा साहब ने खिताब किया था। उसमें इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब ने प्रो अमेरिका साइड ली थी उस वक्त। और इसके अलावा पॉलिसी और स्टेट की पॉलिसी के अगेंस्ट थे। पाकिस्तान ने यूक्रेन और रूस के मामले में न्यूट्रल रहने का फैसला किया था। जनरल बाजवा साहब ने प्रो अमेरिका गए थे, हालांकि इमरान खान साहब उससे पहले दौरा करके आ चुके थे। ये हुआ था। अमेरिका के हक में जनरल बाजवा साहब ने इंटरव्यू भी दिया था, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया था यूनाइटेड नेशंस में, और बल्कि रूस और यूक्रेन के हवाले से उन्होंने कहा था कि हम न्यूट्रल ही रहेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान ने कहा था कि हम मुफाहमत का किरदार जरूर अदा कर सकते हैं। और यहाँ तक भी बात चलवाई थी उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में कहा था कि शायद अमेरिका रूस के दौरे के हवाले से ना बाजवा साहब को एतमाद में नहीं लिया गया था। ये भी बात रहती। खान साहब कहते हैं नहीं, गलत बात है। जिस पहले तो उनकी इजाज़त पूरी थी, उनके सदमे इनके सारी चीज़ें तैयार की गई जाने के हवाले से, और जिस सुबह मैं निकल रहा था उस वक्त भी मैंने उनको कहा मैं जा रहा हूँ एनीथिंग, तो उन्होंने कहा आपको जाना चाहिए। उन्होंने कहा रूस के दौरे में सुबह भी मैंने टेलीफोन कॉल की बाजवा साहब को, ठीक है। इमरान खान साहब ने कहा था ये फैसला उनका मेरे साथ शामिल था, ये जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला अब इवेंट टू इवेंट चल रहा है। खान साहब को बहुत सी चीज़ें अब समझ भी आ रही हैं, अब चीज़ें क्लाइमैक्स की तरफ जा रही हैं, तो वो कनेक्शन भी जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा बाजवा साहब तो अपने दौर में फिरौन तक बन गया था। ये फिरौन लफ्ज़ बहुत सख्त था जी, इसके बाद कुछ नहीं है, मालिक के कुल बन जाते हैं फिरौन साहब, ये लफ्ज़ बहुत बड़ा था जी।
उन्होंने बोला परवेज़ इलाही साहब को भी बड़ा तबीयत उनकी फ्रेश उन्होंने की, उन्होंने कहा अपनी सियासत करें जी, हमें अपनी सियासत करें, हमें डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करनी आपने। ये रिपोर्टर से बात करते हुए कह रहे हैं हम बाजवा के खिलाफ बात करेंगे और इससे हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगली उठाते हुए या पहला हमला करते हुए खान साहब कुछ यूं ही नजर आए हैं। उन्होंने कहा पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी को लाया जा रहा है, आ नहीं रही, लाया जा रहा है, यानी ताकतवर हल्के पीपल्स पार्टी और नून लीग को पंजाब में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ला रहे हैं, यानी इशारा न्यूट्रल्स की तरफ है। यानी वो ये कह रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है इस वक्त भी। और 3 एमपीएस का भी उन्होंने बताया कि मेरे पास सबूत हैं कि ताकतवर हल्कों से उन तीनों एमपीएस को कॉलें भी आ रही हैं, राब्तों की तस्दीक है मेरे पास। तो खान साहब मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ तोहफा का रुख करते हुए बाकायदा तौर पर नजर आए, यूं लग रहा है आस्ता आस्ता ग्राउंड बना रहे हैं, टफ टाइम देंगे। और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से पैगाम तो उन्होंने आरिफ अलवी साहब के ज़रिए भेजा हुआ है कि भाई मेरी मुलाकात हो तो मैं उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह बताऊं कि किस तरह तमाम जो स्टेक होल्डर्स है वो एक टेबल पे बैठ सकते हैं, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको तो ज़रा दूर कर दें। तो बहरहाल खान साहब पहले भी आजमा चुके हैं कि जितना ताकतवर के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाएंगे उनको फ़ायदा हुआ है, पहले भी हुआ है, और उनको पता है ये मकबूल चीज़ है और सियासतदानों के लिए वाकई बहुत मकबूल होती है। तो मुझे क्यों निकाला वाला भी चीज़ ऐसी थी ना, हाँ जी। तो कभी कोई अदलिया के ख़िलाफ़ और कभी कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चल के ही बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। अवाम अपने जज्बात उनके हवाले से रखती है, तो ये चीज़ें हैं, तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा। खान साहब को बड़े अच्छे से पता है कि उनको फ़ायदा हो सकता है। फवाद चौधरी साहब ने BBC को इंटरव्यू दिया, आपको पता चल जाएगा इसको कनेक्शन जोड़ने की क्या चीज़ है। स्टीफन है हार्ट टॉक सवाल करते हैं जी BBC पे। इंटरनेशनल सतह पर PTI अपने बयानिया को रीवैम्प कर रही है, मजीद रिफाइन और वो करती भी नज़र आ रही है। एंकर ने सवाल किया ना कि आप इतना डाउन क्यों कर गए, आप तो कह रहे थे हमारी हुकूमत इतनी मजबूत है, बड़ी ज़बरदस्त चल भी रही थी, परफेक्ट तरीके से चल रही थी, आप चैलेंजेस से भी निपट रहे थे, और मसला क्या हुआ आपके साथ कि एकदम आप बिल्कुल ख़त्म हो गई आपकी हुकूमत, क्या वजह हुई? तो बड़ा मानी खेज जवाब दिया, और PTI का तर्जुमान बोल रहा है ना BBC को इंटरव्यू देते हुए, तो PTI की तर्जुमानी कर रहा है, PTI की इस बयानी को लेकर चल रही है। उन्होंने कहा हमारा मुकाबला सियासी जमातों से नहीं था, इस वजह से हम नहीं गए कि हमारा मुकाबला सियासी जमातों से था, हमारी हुकूमत इस वजह से नहीं गई कि 13 जमातों के अंदर किसी किस्म की कोई ताकत थी, कोई पीपल्स पार्टी में कोई ताकत थी या नून लीग के अंदर किसी किस्म की कोई ताकत थी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं था, या मौलाना फजलुर रहमान में कोई ताकत, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, हमारा मुकाबला इस बार इस्टेब्लिशमेंट से था, हमें इस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म किया हमारी हुकूमत को। ये अब इंटरनेशनली इसको क्लियर लिखे, और आपको इतना बता दूं इंटरनेशनली एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी बहुत बिकता, बहुत ज़्यादा बिकता है, तो और बहुत पॉपुलर बयानिया कहलाता है ये इंटरनेशनल भी। वो कहते हैं सियासी जमातों में इतना तप्पड़ ही नहीं था हमारी हुकूमत ख़त्म कर सके। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ने हमें घर भेजा है, यानी खान साहब की बात को ही आगे लेकर चल रहे हैं जी फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा। और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये बयानिया इलेक्शन में बिकता है, मैंने आपको बताया, और इलेक्शन में फ़ायदा भी होता है। या तो अगर फ़ायदा होता है तो इसका मतलब है कोई इलेक्शन की हवा लगी भी है नहीं, तो इसलिए इस पर दोबारा से इसको ज़िंदा कर रहे हैं इस बयानिया को। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने पिछले दिन में कहा था कि वह चंद हफ्तों की मेहमान रह गई है, देख लेते हैं शायद कोई ऐसी हवा भिन्न वगैरह लगी हो। तो ये बहरहाल इस तरह की खबरें थी। दूसरा एक खबर थी, मैंने कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब कमांडर इन चीफ़ है पाकिस्तान के जी, आरिफ अलवी साहब, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनके पैर भी पड़ जाते हैं, फिर इसहाक डार साहब को भी उनके पास भेज देते हैं, फिर रियाज सादिक साहब को भी उनके पास भेज देते हैं, फिर तारड़ साहब को भी, वज़ीर कानून को भी उनके पास भेज देते हैं कि जी प्लीज़ अपनी स्टेटमेंट को इस तरह रख लें, थोड़ा आराम से चलें, थोड़ा धीला चलें, कोई मुज़ाकरात कर लें, कोई माशी मामलात के हवाले से चले जाएँ। ये सब चीज़ें तो हो रही होती हैं। उन्होंने ना बड़ा ब्लो द बेल्ट खेला राना सनाउल्लाह, बुखलाहट है ना, बुखलाहट है, जब ज़रूरत होती है तो पैर पड़ जाता है, नहीं तो गिरबान पकड़ लेते हैं। मुझे बुरा लगा पाकिस्तान के सदर के मुताबिक उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा डॉक्टर आरिफ अलवी 4.5 साल ऐवान सदर में बैठकर भी नहीं बदले। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं वो वैसा ही है, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं बदले। आरिफ अलवी वही हैं PTI का वर्कर जो कराची की सड़कों पर ट्रैफिक को रोकता था। ये पाकिस्तान के सदर से मुतालिक बात कर रहे हैं। हंगामा राई करता था, PTV पर हमले की खबरें इमरान खान को देता था, वो वैसे ही है, कुछ नहीं बिगड़ा इनका। मुश्किल वक्त में मैंने आपको बोला ना इसहाक डार साहब सबको भेज दें, लेकिन बहरहाल अभी कुछ दिनों बाद फिर कहेंगे प्लीज़ आरिफ साहब टेबल पे बिठा दें। मैं कहा सुबह ये आपको अपडेट दे दूं, देखें क्या होता है, चीज़ें कोई नई नई सामने आ रही हैं। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।